न्यूज स्पेशल के एक और रिपोर्ट का रुख करेंगे। 2027 में उत्तराखंड के हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी विभागों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। हरिद्वार में कुंभ 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागों के कामों की समीक्षा। बैठक में हरिद्वार, देहरादून, टिहरी के जिलाधिकारी, एसएसपी सहित कई विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। प्रस्तावित कुंभ मेला है, आपको जानकारी होगी कि ये जनवरी 2027 में ये उसका मुहूर्त है और लगभग 3 महीने यहाँ कुंभ मेला चलता है और बैसाखी पर ही समाप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार घोषणा की थी और सभी संत समाज से उनके आशीर्वाद से उनसे विचार विमर्श करके कि इस बार के अर्धकुंभ को हम कुंभ का रूप में बुलाएंगे और भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन होगा। उसी के सिलसिले में हम लोग की काफी समय से भी चल रही है। शासन स्तर से इसमें जो समिति बनाई गई है उसमें मंडलायुक्त की अध्यक्षता में ही एक कमेटी बनाई गई है और जिसमें मेलाधिकारी और डीआईजी या आईजी मेला, बाकी सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। जो काम कुंभ के पूरे आयोजन को एक सुगम और जो हमारे आएंगे श्रद्धालु उनको सुविधा प्रदान कर सकें, उसके लिए क्या क्या काम होने चाहिए। गवर्निंग बॉडी की एक बैठक थी और आप लोगों ने भी देखा होगा, सबका विस्तृत प्रेजेंटेशन हुआ है। मुख्य रूप से इरिगेशन का, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, पेयजल निगम, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, इन सब के प्रपोजल्स आ गए हैं। मेला कंट्रोल टावर में हुई इस बैठक में हरिद्वार, ऋषिकेश में नए घाटों और पुलों के निर्माण को लेकर चर्चा हुई। कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि अर्धकुंभ को दिव्य और भव्य कुंभ के रूप में मनाए जाने को लेकर ये योजना तैयार की गई है, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है। हम लोगों ने इसको कैटेगराइजेशन 3 भागों में किया है। एबीसी में एक कैटेगरी में वो काम है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिनमें समय लगने की संभावना है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जिसमें 1 साल से 1.5 साल लग सकता है, तो उन सभी का कैटेगराइजेशन कर लिया गया है। सारे कामों का जो एक प्रपोजल बना है वो लगभग 3400 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल बना है। ये सारे प्रस्ताव 1-2 दिन में शासन को भेज दिए जाएंगे और प्राथमिकता के आधार पर फिर शासन भी अपनी एक रिव्यू करेगा उसको। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से 2-3 दिन के अंदर प्रस्ताव चले जाएंगे। फिर जो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी है वो उसको एक बार रिविजिट करेगी और फिर वो फाइनली भारत सरकार को भेजे जाएंगे। कॉरिडोर जो हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर है, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। हम अपने कुंभ के इस फर्स्ट फेज में कॉरिडोर के जो काम प्रस्तावित है, केवल उन्हीं कामों को हम इसमें टेकअप कर रहे हैं जो फर्स्ट फेज में किए जाएं और जो दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएं। क्योंकि आपको पता है कि जब कुंभ में लोगों का आना जाना शुरू होता है तो कोई निर्माण कार्य हो नहीं सकता, तो हमें जो भी काम करने हैं वो नवंबर-दिसंबर 26 तक कंप्लीट करने हैं। तो यूआईडीबी की तरफ से जो हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए प्रपोज काम है वो तो बहुत विस्तृत उसकी योजना है। गढ़वाल कमिश्नर के मुताबिक बैठक में विभागों के कामों के प्रस्ताव मांगे गए हैं जो करीब 3400 करोड़ के हैं, जिसे शासन स्तर पर रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद बजट जारी कर निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। हरिद्वार से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। हरिद्वार से मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनोज, 2027 में अर्धकुंभ का आयोजन होना है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और कहां तक ये तैयारियां पहुंची हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित 2027 में जो है कुंभ का यहाँ पे आयोजन होगा, जिसको लेकर तमाम जो अधिकारी अभी बैठक कर रहे हैं। हाल ही में एक बैठक हुई है जिसमें 4 जिलों के डीएम और एसएसपी ने इसमें प्रतिभाग किया। जो गढ़वाल कमिश्नर थे विनय शंकर पांडे, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है क्योंकि यहाँ पे तमाम जो निर्माण कार्य होंगे उनका पूरा करना होगा। यानी कि जिस तरीके से बैठक में जो निर्णय लिया गया है, इसमें कहा गया है कि नवंबर-दिसंबर लगभग 2026 तक की तमाम जो नए पुल और नए निर्माण जो होंगे उनको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। क्योंकि जब यहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी जाती है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो कार्य होंगे वो कुंभ को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले जो निर्माण कार्य उनको पूरा करने की बात कही गई है और साथ ही साथ तमाम
तमाम जो अधिकारी यहाँ पे शामिल हुए थे तमाम विभागों के, उनसे प्रस्ताव भी मांगा गया। तो करीब 3400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था जो यहाँ पे जी। मांगा गया है, जिसमें तमाम जो निर्माण कार्य होंगे, यहाँ पे जो साज सज्जा के जो कार्य होंगे, जो कुंभ में नए कार्य होने उनको लेके भी यहाँ पे तमाम प्रस्ताव मांगे गए। इस बैठक में यहाँ पे एचआरडीए समेत जो यहाँ पे अन्य विभाग थे वो भी उसमें शामिल किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो निर्माण का कार्य होगा वो एचआरडीए और नगर निगम को सौंपा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार का सौंदर्यीकरण का जो तमाम कार्य होगा वो एचआरडीए और नगर निगम की निगरानी में ही होगा। इसलिए तमाम अधिकारियों को शामिल किया गया था। यहाँ पे अधिकारियों की सलाह भी इसमें ली गई थी और विचार भी यहाँ पे किया गया कि किस तरीके से कुंभ को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि 2020 में जब यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया गया था तो कोविड के चलते यहाँ पे जो श्रद्धालु थे उनको कुंभ में आने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया था। केवल यहाँ पे जो शाही स्नान थे वो यहाँ पे हो पाए थे। इसलिए यहाँ पे 2027 में होने वाले कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के को लेकर यहाँ पे लगातार बैठक भी चल रही है। यहाँ पे ये आह्वान किया जा रहा है कि इस कुंभ को अर्ध कुंभ के रूप में नहीं बल्कि पूर्ण कुंभ के रूप में इसको बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कुंभ था वो 2020 में नहीं हो पाया था, श्रद्धालु कुंभ में नहीं पहुंच पाए थे। यूं तो हरिद्वार को धर्म नगरी कहा जाता है, यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो रोजाना आते हैं, लेकिन ऐसे भी जब कुंभ का आयोजन होगा तो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे आएंगे और लगातार श्रद्धालु को यहाँ पे बुलाने के लिए तमाम किस तरीके से उनको यहाँ पे रोकना होगा, किस तरीके से तमाम जो व्यवस्था है वो देखनी होगी। उसकी जो बैठक है वो भी से यहाँ पे उसको कर दी गई, खास तौर से। हाँ, और इसी कड़ी में गढ़वाल कमिश्नर ने भी यहाँ पर बैठक का आयोजन किया था, जिसमें तमाम जिलों के एसएसपी इस वक्त मौजूद रहे। और इसमें मनोज क्या कुछ निर्णय निकल पाया है, क्योंकि इस अर्ध कुंभ को यहाँ पर और भी भव्य और दिव्य बनाने के लिए इस बार अलग से तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुंभ को लेके जो कॉरिडोर है उसको विशेष भूमिका रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है, जो 2027 से पहले इसको पूरा करने की बात की जा रही है। इसको लेके यहाँ पे लगातार जो यहाँ के व्यापारी उनके साथ ही बैठक की जा रही है, क्योंकि जब हरिद्वार कॉरिडोर बनाया जाएगा तो आसपास की जो दुकानें होगी उनको यहाँ से हटाना होगा। तो उनको कहाँ पे शिफ्ट करना है, किस तरीके से उन लोगों को जमीन का आवंटन किया जाएगा, दुकानों का आवंटन किया जाएगा। तो लगातार ऐसे में जो हरिद्वार का व्यापारी वो चिंतित भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुंभ भी आने वाले हैं, कुंभ की तमाम जो तैयारी वो भी यहाँ पे चली, लेकिन अगर ऐसे में कॉरिडोर का निर्माण होगा तो आसपास की जो दुकानें होगी उनको तोड़ा जाएगा, क्योंकि तभी यहाँ पे कॉरिडोर बनना असंभव हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे तमाम जो गंगा सभा के लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनको भी बैठक में शामिल किया गया था। उनसे भी यहाँ पे एडवाइस जो सलाह ली गई है और कहा गया है कि किस तरीके से जो अगर यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जाता है तो किसी को भी इसका नुकसान नहीं होगा। ये बात को समझाई गई और कहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, तमाम बातें व्यापारियों के सामने भी रखी गई। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कुंभ को भव्य दिव्य बनाने को लेकर यानी कॉरिडोर पर दुकानदारों से सहमति बन चुकी है क्या मनोज? बिल्कुल, देखिए अभी भी कुछ दुकानदार ऐसे जो कॉरिडोर को लेकर सहमति नहीं दे रहे। हालांकि सरकार की तरफ से ये आश्वासन दुकानदारों को दिया गया कि किसी को भी इसमें हानि नहीं होगी। और ये बात बीच में कही गई थी कि जो यहाँ पे किराएदार है उनको भी मालिकाना हक दिया जाएगा उनकी दुकानों के हिसाब से। तो कहीं न कहीं जो तमाम व्यापारी थे वो लगातार अधिकारियों के साथ में बैठक भी करते हैं और जो अपनी बात होती है वो अधिकारियों के सामने भी रखते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस पर जो लास्ट निर्णय होगा वो कब तक आ पाएगा, कब से यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली होगी बात की तमाम प्रस्ताव जो रखे गए हैं उस पर सहमति बन पाती है या नहीं। 2027 का ये अर्ध महाकुंभ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।